आज है 14 अप्रैल 2026 और बात करते हैं लास्ट 48 आवर्स के न्यूज़ और हेडलाइंस के बारे में। लास्ट 48 आवर्स में मार्केट का मूड पूरा फ्लिप हो गया है। हाई टेंशन से ऑल ऑफ अ सडन रिस्क ऑन रैली। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मैक्रो और जियोपॉलिटिक्स की। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक का सेकेंड राउंड मोस्ट प्रोबेबली 16 अप्रैल को होने के चांसेस हैं। इस्लामाबाद में पीस टॉक्स स्टॉल हो गए थे, लेकिन अब जेनेवा या इस्लामाबाद में दोबारा पीस टॉक हो रही है। इन सब का मोटिव एक ही है कि वॉर एस्केलेशन को अवॉइड करना है। आईएमएफ ने 2026 के ग्लोबल फोरकास्ट को कट करके 3.1 कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि यूएस ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मेजर सप्लाई शॉक बन रहा है, जो कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर कर रहा है। अब चाइना भी इस गेम में आ गया है। शी जिनपिंग ने 4 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया है। और इंडिया में क्या हो रहा है? पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ का दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है, जो कि क्लियरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश है। बात करते हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में। अब धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट बाउंस बैक कर रहा है। S&P 500 और डॉ जोन्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स इक्विटीज में वापस आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ग्रीन नहीं है। गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक्स 4% गिर गए। रीजन, हाई इंटरेस्ट रेट्स ने उनके बॉन्ड ट्रेडिंग बिजनेस को हिट किया। और यहाँ एनर्जी स्टॉक्स का अलग ही गेम चल रहा है। शेवरॉन और एक्सॉन जैसे ऑयल जायंट्स अभी भी वॉर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं और ऑयल $100 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। टेक स्पेस में अग्रेसिव मूव्स आ रहे हैं। अभी मेटा ने कोरवीव एआई के लिए $21 बिलियन कमिट किया है और ये 2032 तक के लिए एक लॉन्ग टर्म डील है। इसका गोल क्या है? इसका गोल है उनके अपने एआई मॉडल्स के लिए एनवीडिया के एडवांस चिप्स को सिक्योर करना। और साइफैब ने $400 मिलियन सिक्योर किया है प्री आईपीओ राउंड में, और इस फंडिंग को एनवीडिया और अपोलो जैसे जायंट्स बैक कर रहे हैं। और एंथ्रोपी क्या कर रहा है? वो $200 मिलियन का प्राइवेट इक्विटी पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। वो इसलिए ताकि उनका एआई डायरेक्टली कंपनीज में इंप्लीमेंट हो सके। और टेक स्पेस के साथ साथ क्रिप्टो में भी स्ट्रॉन्ग मूव्स है। इथेरियम 8% ऊपर गया। बिटकॉइन ने $74,000 का लेवल रिक्लेम किया। और ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है मार्केट में। इंस्टीट्यूशन अब बिटकॉइन से निकलकर हाई रिस्क हाई बीटा एसेट्स जैसे डीफाई एआई टोकन्स पर अब शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब क्लियर रिस्क ऑन बिहेवियर। बात करते हैं कुछ रीजनल और कमोडिटीज के बारे में, तो ये सब तो मार्केट में हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सॉफ्ट ब्लॉकेड जारी है। यूएस के ब्लॉकेड के बावजूद भी कुछ ईरानियन वेसल्स पास कर रहे हैं वहां से, लेकिन टैंकर इंश्योरेंस रिकॉर्ड हाई पर है इस टाइम। तो इंडिया रशिया से हाई वॉल्यूम में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो इन सब का बॉटम लाइन ये है कि मार्केट अभी हेडलाइंस पे ट्रेड कर रहा है और नैरेटिव अब शिफ्ट हो रहा है फियर से अपॉर्चुनिटी की तरफ। लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये टेम्पररी कामनेस है मार्केट का, until and unless यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।